हेलो दोस्तों, मैथ की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एयरफोर्स वाई ग्रुप 2021 एग्ज़ाम के लिए मैथ का एक क्लास लेके आए हैं। प्रतिशत में आज हम शुरुआत करेंगे। पार्ट 1 है प्रतिशत का। इससे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ आपको कंप्लीट करवाया है और ये पूरी क्लास की अगर बात करें तो दूसरा क्लास आज हम ले रहे हैं। पहला प्रतिशत में आज शुरुआत करेंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना देरी किए हम शुरू करते हैं। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अड्डा 730 स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बने। हम आपके लिए नेवी SSR एग्ज़ाम 2021 का है उसके लिए क्लास लेके आते रहते हैं। और उसके बाद एयरफोर्स की मैथ हम पार्ट 2 आज है। प्रतिशत हमने शुरू किया है। एलसीएम एचसीएफ हम मैथ में करवा चुके हैं। सबसे पहले अगर प्रतिशत की हम बात करें तो देखिए प्रतिशत यानी कि एक हिसाब से आप कह लीजिए भिन्न। देखिए मान लीजिए हमने 1/2 लिखा। 1/2 ये फ्रैक्शन है। ये किसका फ्रैक्शन है? 50% का। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू है। ये फ्रैक्शन है। बहुत से प्रतिशत के सवाल हम इस वे से करेंगे, फ्रैक्शन वे से। जैसे 50% को 1/2 कैसे लिखा, तो हम कहते हैं 50%। ये बिल्कुल मतलब शुरू से है। जिन लोगों को पता है उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं पता वो ज़रा देख लेते। तो प्रतिशत हटाने के लिए हम 100 से इसको भाग करेंगे। जब इसको काटेंगे तो 1/2 हमारा आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद आपका आता है एक 1/3। 1/3 1/2 के बाद 1/3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो 33 सही। 1/3 इसको लिखेंगे। सर कैसे लिखेंगे? परसेंट कैसे लिखेंगे? 33 99 और एक आपका आ जाएगा 100। एक इधर देखिए, इससे गुणा करवाएंगे, ये जोड़ेंगे तो आपका 100 बटे कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा भाई साहब। और इसको अगर परसेंट हटाने के लिए 100 से मतलब भाग देंगे तो 100 से 100 कट जाएगा। 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपका आता है 1/4। तो 1/4 एक इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। तो 1/4 आपकी होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू। क्लियर? उसके बाद आपका 1/5 आता है, ये आपकी होती है 20% की वैल्यू। तो ऐसे हम जब तक क्वेश्चन लगाते रहेंगे आपको फ्रैक्शन वैल्यू सबकी पता होती चले जाएंगी। अगर आपको नहीं पता है फिर भी और आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आगे जितना आता रहेगा उसके बाद हम आगे हल करते हैं। चलिए तो हम पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपने पहले सवाल की ओर। ए रहा हमारा बिल्कुल सिंपल वैसे सवाल। पहला सवाल आपको विजुअल होगा। इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है पी का P% यदि 36 है। कह रहा है यदि P का P% 36 है तो P का मान क्या है? P किसके बराबर? देखिए क्या करते हैं। P का P%, देखिए तो हमने लिखा P हमने लिखा। अब P का P% है तो यानी कि परसेंट के लिए इसको हम 100 से भाग करेंगे। P का P% कितना है भाई साहब? 36 है। देखिए 36 है। क्लियर है? कितना है? 36 है। ठीक है, 36 है। P का P% यहाँ पर P का मतलब है गुणा, और P% के लिए हमने 100 के भाग करा है। बिल्कुल बेसिक से आपको हम समझाएंगे। उसके बाद देखिए क्या होगा, इसकी इससे गुणा हो जाएगी और इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यानी कि जब P के P से मल्टीप्लाई होगी तो P² होगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं जो समान वैल्यू है। तो P² हो जाएगा। और यहाँ आपका कितना आ जाएगा? 36 इंटू कितना आ जाएगा? 36 इंटू आ जाएगा 100। देखिए अब P² है तो इधर जाएगा, अंडर रूट चढ़ेगा, यानी कि P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये किसका है? तो आप कहेंगे ये सर जो वर्ग है ये 6 का है, और ये 100 किसका है? 10 का है। ये 100 किसका है? 10 का है। तो यानी कि P की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम P का अगर मान निकालें तो P का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, सी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। P इज द करेक्ट आंसर। 60 P का मान क्या होगा? 60 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो समझ में आया? क्वेश्चन नहीं समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आपके एयरफोर्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप नेवी MR की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपका लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसका भी राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 20% 120 है तो उस संख्या का 120% कितना होगा? कह रहा है यदि किसी संख्या का 20%, तो हमने वो संख्या कितनी मान ली? x मान ली। पहले हमें x से लगाते हैं। तो हमने एक संख्या मान ली, तो यानी कि x का कितना भाई साहब? तो 20%। x का कितना? 20%। x का 20%। x का 20% कितना है? x का जो 20% है वो आपका है 120, इक्वल टू कितना? 120। क्लियर? 120 है।
तो अगर हम यहाँ से क्योंकि बराबर में आपका ऊपर वाले कट जाते तो 20 से इसको काटें कितना आ जाएगा 20 छक्का 120, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 600 आई नहीं आए। x की जो वैल्यू थी वो आपकी 600 आ गई। x की वैल्यू कितनी निकल के आई 600 निकल के आई। x की वैल्यू 600 निकल के आई है। अब कह रहा उसी संख्या का यानी कि x का 600 आ गया आंसर। अभी आंसर नहीं है, अब कह रहा उसका 120%। तो 600 का जब हम 120% निकालेंगे, परसेंट के लिए हम 100 से भाग देंगे तो 10101010 वाचंग 72 यानी कि 720। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं? अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आ रहा होगा। सभी लोग इसका राइट आंसर दिया है तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। इजीली क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए प्रतिशत हो या अनुपात समानुपात हो, रेशियो प्रिपरेशन जिसे कहते हैं, कोई भी चैप्टर हो, मैथ कुल मिलाकर एक हिसाब से आप देख लीजिए। मैथ में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल कैसा भी दे हमको सवाल उड़ा देना है, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, उसके बाद एक ये देखिए कह रहा a+b का 15%, a+b का 15% इक्वल टू a-v का 25% है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा? देखिए क्वेश्चन अच्छा है, सिर्फ समझना है। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन कैसे करें, a+b का 15% इसको निकाल के इक्वल टू a-v का 25%। तो देखिए a+b का, देखिए a+b का यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम ऊपर थोड़ा कर लें, सवाल को क्वेश्चन को ऊपर कर ले। ये देखिए यहाँ पर आपको विजुअल होगा। देखिए अब हम लगाएंगे, देखिए a+b का कितना है 15% है, a+b का 15% है, a+b का 15% क्लियर। उतना ही, चलिए इसको हम 100 नहीं लिखते हैं, 100 नहीं लिखते हैं, परसेंट ही लिखते हैं। ठीक, परसेंट लिख दिया। उतना ही a-b का, क्योंकि इक्वल टू है a-b का कितना है 25% है, 25% है, 25% क्लियर। चलिए इतना यहाँ पर हमने लिखा। उसके बाद अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब तो हमें काट पीट करना, तो यहाँ से देखिए परसेंट से परसेंट गया, क्योंकि नीचे 100 लिखेंगे उसके भी कर जाएगा। उसके बाद 5 से इसको हम 3 बार काट लेंगे, और 5 से कितने 5 पर गया। अब देखिए हल कर लेते हैं, 5 से 5 बार गया। 3a प्लस का 3a प्लस का 3b प्लस का 3b इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 5a माइनस का 5b क्लियर, माइनस का 5b। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद देखिए ये 3a है, ये इतना है। देखिए अगर हम इसको इधर ले जाएं, इस b को इधर ले जाएं, देखिए ये प्लस का है इधर आएगा, तो माइनस का है ये इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि यहाँ आपका आ जाएगा 8b क्लियर। यहाँ पर 8b आ जाएगा, 8b आ जाएगा। उसके बाद इक्वल टू 5a इधर है, ये प्लस का है आपका, इधर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 3a वाला ये काहे की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू है, तो ये जब इधर जाएगी ये काहे की माइनस की, यानी कि इधर आपका कितना आ जाएगा 2a। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? उसके बाद यहाँ से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 4b के बराबर है। a की वैल्यू 4b के बराबर है। ठीक, a की वैल्यू कितनी है 4a के बराबर। यहाँ पर देखिए अब a की वैल्यू कितनी है 4a के बराबर। अगर हम यहाँ पर लिखें a/b बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई साहब 4/1 a होगा, 4/1 क्लियर है। यहाँ पर आपको समझना है, क्योंकि जब इसकी हम मल्टीप्लाई इधर करवाएंगे तो देखिए ये आपका बराबर हो जाए। अब क्या कह रहा है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, a के बराबर है b का। अब b का पूछ रहा है, और बराबर किसके a के। तो देखिए b का कितना प्रतिशत, मान लिया हमने x प्रतिशत, किसके बराबर है a के बराबर है, कह रहा है a के बराबर होगा। अब भाई देखिए a के बराबर होगा, यहाँ पर कितनी वैल्यू दी है, यहाँ पर a की 4 वैल्यू दी है, b की वैल्यू 1 दी है, तो यानी कि अगर आप देखें यहाँ से प्रतिशत लगाएंगे तो इसका a के बराबर पूछ रहा है, वैल्यू किसकी पूछ रही है b की पूछ रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 400 इज द राइट आंसर, 400 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा, 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम क्वेश्चन हल करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आपकी परीक्षा
परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन हल कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x, y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ऊपर करते हैं। ये लीजिए, कह रहा है x y से 25% छोटा है। इसको हम 100 से पहले करते हैं, फिर आपको फ्रैक्शन से करवाएंगे। देखिए ये हमने मान लिया x है, ये मान लिया y है, ए अनुपात ले लिया, क्योंकि अनुपात में ऐसे क्वेश्चन हल किए जाते हैं। क्लियर। कह रहा कामा के x y से 25% छोटा है, y से छोटा है 25%, तो y कितना होगा, y हमने माना 100, ठीक है, और 25% छोटा है यानी कि x कितना है भाई साहब, 75 है। ठीक है, अब इसको काटेंगे 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 4, 25 चक्कू 100। क्लियर। अब कह रहा वाई एक्स से कितना अधिक है। भाई साहब देखिए वाई एक्स से है कितना अधिक, 1 अधिक है, लेकिन कह रहा है किससे अधिक है, भाई साहब x से अधिक है। जिससे लगा होता है उसे नीचे डाल देते हैं और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू अभी हमने आपको बताई 1/3 के 33 सही 1/3 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ में आया होगा इस बात की गारंटी। चलिए इसको एक और तरीके से आपको हम समझाते हैं। ये लीजिए, ये आपका तरीका एक और है। क्या कह रहा 25% छोटा है यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4 हो जाएगी। फ्रैक्शन से लगा लेते हैं। कह रहा है किससे, y से छोटा है, तो यानी कि 4 किसकी वैल्यू आ गई, y की, और कितना छोटा है, 1 छोटा है, यानी कि कुल मिलाकर कितना होगा, 3 छोटा है, क्योंकि 4 से 1 छोटा है 3 है। 3 किसकी वैल्यू आ गई, x की। बोलो क्लियर। अब कह रहा है भाई साहब y x से कितना बड़ा है। अब देखिए कितना अंतर है, 1 का, क्योंकि 1 अभी देखा 1 छोटा है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, कह रहा यक्स से अधिक है, तो यक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 से अधिक देख रहा है, और फ्रैक्शन वैल्यू इसकी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए होता है फ्रैक्शन फार्मूला। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, सवाल आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, मेन बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चन हमने देखा। अगला क्वेश्चन, अब इस बार क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, ये लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यक्स का 30%, यक्स का 30% 72 है, तो यक्स का मान क्या है। देखिए यक्स का 30% कितना है, 72 है। भाई साहब कितना, यक्स का 30% कितना है, 72 है, 72 है। तो फ्रैक्शन एक्स का मान पूछा। देखिए a0 से a0 कैंसिल हो गया, उसके बाद इसको अगर 3 से कम काट लेंगे तो आपका कितना जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 24 तियाँ 72, 240। ऑप्शन नंबर डी इसका, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। 10 से इसकी गुणा हो जाएगी, 240 इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पर तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। 240 इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदिन सेकेंड, ऐसे क्वेश्चन आप विदिन सेकेंड हल करेंगे। देखिए प्रतिशत थोड़ा बड़ा चैप्टर है क्योंकि इसमें हर तरह के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। इस पर हम ज़्यादा नहीं, फिलहाल 3 क्लासें लेंगे। आज प्रतिशत की पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, ठीक है। उसके बाद 3 क्लासें, 2 क्लासें और रहेंगी, आपके प्रतिशत कंप्लीट हो जाएगा। आप कहीं से भी देख लीजिए, क्वेश्चन कम होंगे लेकिन अच्छे होंगे। चलिए ये कहता है 2 संख्याओं का अंतर। ये क्वेश्चन अच्छा कह रहा है, 2 संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। मान लिया हमने 2 संख्याएं कौन सी मानी, x और y मान ली, ठीक क्लियर। उसके बाद कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, यानी कि x माइनस वाई, ये अंतर आ गया। अंतर योग कितना है, x प्लस वाई, योग का कितना परसेंट है, 15% है। योग का कितना है, 15%, योग का 15% है। क्लियर है नहीं है, यानी कि 2 संख्याओं का अंतर योग का 15% है, उनके योग का 15%। तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या में अंतर ज्ञात करें। कुछ नहीं, देखो कैसे हल करेंगे। 5 से इसको 3 पर काटेंगे, 5 से इसको कितने पर काटेंगे, 20 25 100। क्लियर। अब इसकी यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी यहाँ से हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद 20 से इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, यहाँ से हम क्या देखेंगे सर, हमारा आंसर आ जाएगा 20x, यहाँ आ जाएगा 20x माइनस का 20y। क्लियर। 20y इज इक्वल टू 3x प्लस का 3y। क्लियर। उसके बाद देखिए ये 3y माइनस का 20y है, ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कि 17x बराबर का कितना हो जाएगा, 20, और कितना हो जाएगा 20 इधर का है, क्या है का, ये कहेगा माइनस का है, उधर जाएगा 3 प्लस का 23 का, 23 बाई। क्लियर। 23 बाई। अब क्या हम यहाँ पर अगर निकाल लें x माइनस वाई, ये लो यहाँ पर निकाल लेते हैं x माइनस वाई, x
अपॉन वाई यहाँ पर निकालें, एक्स अपॉन वाई अगर हम निकालें, एक्स अपॉन वाई, ये यहाँ पर थोड़ी जगह बची है, एक्स अपॉन वाई अगर निकालें तो कितना निकल के आएगा, बाई एक्स आपका 23 निकल के आएगा और वाई कितना निकल के आएगा, 17 निकल के आएगा। क्लियर, 17। देखिए ये हम जो यहाँ पर वाला फार्मूला इधर ले जा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा, अगर इसको हम हल करेंगे, देखिए 17 एक्स इधर आ जाएगा और 23 वाई, यानी कि 23/17 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा नहीं, सिर्फ इसकी भाषा का खेल है, आप यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, आपको समीकरण बना लेनी, उसके बाद हल करना, राइट आंसर आपका आ जाए। क्वेश्चन समझ में आपको आ रहा नहीं आ रहा, पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ, कमेंट बॉक्स में आपको बताना क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा। चलिए सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर किसी ने एयरफोर्स का एग्जाम दिया है और उसके एग्जाम में प्रतिशत का एक भी सवाल आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए इससे बाहर आया है या नहीं। इससे बाहर आपका नहीं आएगा, इस बात की मेरी गारंटी। चलिए एक क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए का 30% बराबर 20 का 0.25% बराबर सी का 1/5% है, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, किसके बराबर, इनका अनुपात पूछा। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फिलहाल हल करेंगे। क्वेश्चन कैसा भी हो, हम इसका कॉन्सेप्ट अगर हमें पता है क्वेश्चन का, इजीली हल करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम हर क्वेश्चन को हल करते हैं, इसको भी ऐसे हल करेंगे। ए का कितना प्रतिशत, 30%, तो हमने निकाला ए का 30%, तो ए का 30% बोले तो 30% प्रतिशत के हमने 100 से भाग किया, इज इक्वल टू बी का 0.5, बी का 0.25, तो यानी कि बी का 0.25 ना लिखकर हम 25/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया। 25/100 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, 25/100 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं 12 सी का 1/5, ये तो ऐसे ही। अब देखिए हम यहाँ पर 100 बना लें तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हमारा हो जाएगा। कैसे बना लेंगे, अगर हम यहाँ से 20 की मल्टीप्लाई करवा दें और यहाँ भी 20 की मल्टीप्लाई करवा दें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने दोनों ऊपर दोनों जगह करवा दी, तो उसकी कोई वो नहीं है। तो यानी कि अगर सी बराबर हम देखें, सी बराबर हमारा कितना निकल के आया, 20/100 निकल के आया, नहीं निकल के आया। सी बराबर क्लियर, सी बराबर 20/100 निकल के आया, नहीं निकल के आया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये नीचे वाले कट जाएंगे, 100 क्योंकि सब में कॉमन है। फिर हमारा क्या निकला, ए 30A निकला, हमारा कितना निकला, 30A निकला, 30A निकला, 30A निकल के आया, यहाँ पर 30A निकल के आया। और यहाँ पर हमारा बी कितना निकल के आया, बी हमारा निकल के आया 25 बी निकल के आया। क्लियर हो रहा है आपको, 25 बी निकल के आया। और सी कितना निकल के आया, 20 आपका कितना निकल के आया, सी निकल के आया, 20 आपका सी निकल के आया। अब देखिए इसको अगर हम 5 से काट लें, 5 से अगर हम किसको काट लें तो कितना निकल के आएगा, 5 से अगर हम काट लें तो कितना निकल के आया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, 5 25 और 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20। लेकिन अभी ये अनुपात नहीं है, अब अनुपात निकलेगा। अब अनुपात कैसे निकालेंगे, देखिए अनुपात निकालने की एक टेक्निक है, आप 3 संख्याओं का अनुपात कैसे निकालते हैं। फिलहाल यहाँ पर देखिए, पहले हम लिख लेते हैं, पहले हम कैसे लिख लेते हैं। देखिए हमने क्या निकला, ए का मान कितना निकल के आया, 6 निकल के आया आपका, बी का मान कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, सी का मान कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। लेकिन ये अनुपात नहीं है, ये आपको याद रखना। अब देखिए अनुपात कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालेंगे ए बी सी का अनुपात, ए अनुपात है वी अनुपात है सी। क्लियर, अब देखिए निकाले। अब हम अगर ए का अनुपात निकाल रहे हैं, मान लिया इस संख्या का अनुपात निकाल रहे हैं ए का, देखिए ए बहुत टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए। अनुपात समानुपात के लिए आपका रामबाण टेक्निक हो जाएगी, देख लीजिए आप, बिल्कुल चुटकियों में अनुपात समानुपात निकालें। मान लिया हमें इस 6 का अनुपात निकालना है, तो इस संख्या को हम नहीं लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, बोलो क्लियर। उसके बाद अनुपात, अब हम 5 की अनुपात निकाल रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई करवाएं, 6 चौक 24। क्लियर, 6 चौक 24, 6 चौक 24। उसके बाद अनुपात है, अब सी का अनुपात जब हम निकाल रहे हैं तो सी को नहीं लेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30। अब देखो 6 पंचे 30, अब इन संख्याओं में कुछ तो कॉमन मिल रहा होगा, तो आप कहेंगे 6 पंचे 30 कॉमन भाई साहब मिल रहा है। कॉमन तो कहेंगे मिल रहा है, कितना कॉमन मिल रहा है, 2 ही कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि 30 है, 24 है और 10 है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब, मैं तो कहूँगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर।
डी इज द करेक्ट आंसर। कैसे करेक्ट? क्योंकि अगर हम 2 से काटेंगे, 2 इसमें कॉमन मिल रहा है, तो 10 12 15 आ जाएगा, उसके बाद इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले ये बताइए। अच्छे क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लायक ये क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लायक क्वेश्चन है तभी करवाए जा रहे हैं, वरना करवाए नहीं जाते। ठीक है, सिर्फ सबसे बड़ी बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल आपका चुटकियों में हल होगा। ओके, चलिए अब ज़्यादा देरी ना करते हुए अगला क्वेश्चन भी हल करते हैं, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा हम खींचना नहीं चाहते। ये रहा अगला क्वेश्चन, 10 11 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, ये रहा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन बूझ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। कितनी है? 70% विद्यार्थी लड़कियां। लड़कों की संख्या कितनी है? 510 है। तो देखिए कुल कितना होता है? कुल भाई 100% पर कुल निकाला जाता है, और इसमें 70% क्या कर दी गई? 70% भाई लड़कियां ही कर दी गई। तो बचा कितना? 30% तो लड़के होंगे भाई साहब, 30% क्या होंगे? बॉयज होंगे। चलिए 30%, तो क्या कह दिया गया है भाई साहब? 30% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 30% का जो मान दे दिया गया है भाई साहब, कितना दे दिया गया? 510 दे दिया गया, 510 दे दिया गया। क्लियर? 510, यानी कि 0 से इस 0 पर काट देंगे, और उसके बाद यहाँ से 3 से काटेंगे तो 17 पर जाएगा, 17 3 51 होता है। उसके बाद 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 17 आ गई 1% की वैल्यू। और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगा? 100%, क्योंकि मान हमेशा 100% पर निकलता है। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1700 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया ये बताओ पहले, क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कह रहा कुल विद्यार्थी पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ लड़कियां पूछता तो हम लड़कियों का 70% किए हुए फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लेते, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी 100% हमने माने थे, तो इसलिए 70 इसका राइट आंसर आ जाए। क्वेश्चन समझ में आया? बिल्कुल समझ में क्वेश्चन आया होगा, इजीली क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय, इसको हम फ्रैक्शन से करेंगे, क्वेश्चन आपको चुटकियों में समझ में आएगा। कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च क्या? देखिए क्वेश्चन को हम कैसे चुटकियों में हल करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आएगा। थोड़ा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को, ये रहा। लो क्वेश्चन हल करो, राइट आंसर दो। क्वेश्चन कैसे हल करें? देखिए इसको पहले हम सॉल्व कर देते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेते हैं। तो देखिए इसको हम जब लिखेंगे तो 3 छक 18, 2 20 का 0 हासिल का आया 2, उसके बाद 6 तियाँ 18 और 2 20, यानी कि 200/3 इसका राइट आंसर। 200/3 इसका क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। 200/3 इसका आ गया, सरल में हमने जब किया तो 200/3 इसका आ गया, कितना आ गया? 200/3 आ गया। क्लियर? अब इसको हम 100 से काट देंगे, 100 से जब इसको काटेंगे 100 से, तो आपका कितना आ जाएगा? 0 कट जाएगा, यानी कि 2/3 आ जाएगा। क्लियर? 2/3। अब देखिए उसकी मासिक आय का कह रहा है, ठीक। तो यानी कि आय कितनी है? 3, ये आपकी क्या है? आय है। आय ये आपकी कितनी आ गई? आय आ गई। उसके बाद ये 2 क्या आ गया? ये भाई खर्च खर्च करके, यानी कि 2 कितना आ गया? खर्च आ गया, खर्च आ गया। 2 क्या आ गया? खर्च आ गया। क्वेश्चन समझ में आया? यहां पर आपको समझ में आया? ए वाला तरीका, ए वाली टेक्निक आपको समझ में आई नहीं आई? ये वाली टेक्निक अगर समझ में आ गई तो क्लियर है। फ्रैक्शन हमने निकाली, कह रहा है आय का, तो आय वाला नीचे वाला हिस्सा हो गया। खर्च करता है, यानी कि 2 खर्च करता है भाई साहब, बचाता कितना? 3 कमाता है, 2 खर्च करता है, बचाता कितना है भाई साहब? 1 बचाता है। कितना बचाता है? 1 बचाता है, 1 बचाता है। और 1 कह रहा मासिक बचत करता है, और मासिक बचत कितनी है? 1200 रुपये, यानी कि 1 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? 1200 रुपये है, 1200 रुपये है, ठीक 1200। तो उसका मासिक खर्च बूझ रहा है, तो भाई मासिक खर्च कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 12 दी है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24 दी जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया नहीं है? अच्छा क्वेश्चन था, आपको इजीली समझ में आएगा। देखिए चुटकियों का ख्याल है, प्रतिशत आपके लिए चुटकियों में लगा दूंगा, इस बात की गारंटी है, इस बात की मेरी गारंटी है, अगर आप दिमाग से पढ़ते हैं। चलिए अच्छा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और हल करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन हल करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जल्दी अब हल करते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। कह रहा है यदि किसी संख्या का 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है। यानी कि मान लिया हमने यक्ष संख्या, क्या है हमारी? यक्ष है, और यक्ष में 80% का, यक्ष के 80% का प्लस में क्या कर दिया जाता है? 80 कर दिया जाता है, तो आपका कितना निकल के आता है? यक्ष निकल के आता है। ये 80, ये का है, ये 80 है, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। चलिए माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से अगर काट लें 20 दूनी 40 आ जाएगा आपका। 20 तियाँ कितना, सॉरी 20 चक्कू 80 आ जाएगा आपका।
20 चक्कू 80 आ जाएगा और 20 पंचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आपका कितना निकल के आएगा 4x बटे 5 निकल के आएगा इक्वल टू आपका कितना निकल के आएगा x माइनस 80 निकल के आएगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आया। उसके बाद इस 5 को यहाँ लिख देंगे, तो 5 को यहाँ पर हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर अगर हल करें तो आपका निकलेगा 4x इक्वल टू 5x माइनस का आपका आ जाएगा 8 पंचे 40 400। ये माइनस का है 400, आपको समझ में आ रहा, माइनस का 4 ये आएगा इधर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 400 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 400 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, x की वैल्यू 400 ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा है, समय ज़्यादा हो गया। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा कह रहा ए की आय देखिए इसको थोड़ा करते हैं, ए की आय बी से 40% कम है। ये रखा बी ए और ए रखा आपका बी, ठीक। कह रहा है बी से 40% कम है, तो यानी कि बी से कम है तो सहज इसके साथ लगा वो 100, कितनी कम है 40% यानी कि 60 होगी। अब कह रहा है बी की आय कितनी ज़्यादा है, इसको काटेंगे 20 पंचे 100 20 तियाँ 60। अब कह रहा है 2 ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ए से कितनी अधिक है, ए से कितनी अधिक है भाई 2 ज़्यादा है। और कह रहा किससे, ए से, तो यहाँ पर 3 आ जाएगी। और ये फ्रैक्शन वैल्यू होती किसकी है, यहाँ से गुणा करेंगे 66 आ रहा, 66 सही 66, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आया। इस प्रकार का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, आप इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। 40% कम है तो यानी कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 बटा आपकी आ जाएगी 20 पंचे 100 2 40 2 बटा 5 आ जाएगी, उसको आप 3 आ जाएगा, 3 बटे कर लेंगे, क्वेश्चन आपका लग जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा जल्दी करते हैं, लास्ट क्वेश्चन भी शायद है, इस क्वेश्चन को आप करिए, अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। कह रहा है यदि एक विद्यालय में 60% छात्र लड़के हैं, ये लो 60% छात्र क्या हैं लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या कितनी दी है 972 दी, यानी कि 60% छात्र लड़के हो गए तो बची कितनी 40% लड़कियां बची, और 40% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको कितनी दी है 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू दी है 972 दी है 972। इसको अगर हम 4 से काटें, 4 से इसको काट लेंगे, 4 से अगर काट लेंगे तो आएगा 4 दूनी 8, एक बचा 4 चक्कू 16 4 तियाँ 12, 343 आया, 343 क्लियर। तो विद्यालय में कितने लड़के हैं, तो यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बूझ रहा है, ठीक है 60% की फ्रैक्शन वैल्यू। अब यहाँ पर कितनी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू है, 10% की, 10% की, और फ्रैक्शन वैल्यू कितनी 60% की बूझ रहा है, क्योंकि कह रहा लड़के कितने हैं। तो यहाँ से अगर 6 की मल्टीप्लाई करवा देंगे हम, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करवा दें, 10 में 6 की मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, 6 की मल्टीप्लाई करवा दें तो यहाँ भी 6 की मल्टीप्लाई हम करवा देंगे, आपका आंसर आएगा 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 1 25 का 5, 58 1458, आपका बी आंसर आ जाएगा। ए भाई लेकिन बी कैसे आ जाएगा, उसमें भी 58 दिया है। चलिए हल कर लेते हैं। कह रहा है 6 तियाँ 58 के 6 तियाँ 18 हासिल लगाया, 6 चौक 24, 1 25 हासिल लगा दिया, 6 दूनी 12 2 14, ऑप्शन नंबर बी आएगा 1458 राइट आंसर, 1458 ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आपको सभी क्वेश्चन आए होंगे। क्वेश्चन कैसे थे मैं कमेंट बॉक्स में बताना है आपको, क्वेश्चन किस प्रकार के क्वेश्चन थे, अच्छे लगे आपको नहीं लगे, अब आगे क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 आपको जल्दी मिल जाएगा, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा और आपको ज़रा भी नया सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाइक करें इस वीडियो को, और उसके बाद शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त आपके साथ एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी सपना है एयरफोर्स, तो उनके लिए भी इसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।